नमस्कार मित्रों। फिर भी मेरा मन प्यासा, श्री पंचम दा। मित्रों, ओएसएल कराओके म्यूजिक एकेडमी के इस कार्यक्रम में मैं हसमुख रायठा आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज ही के दिन यानी कि 4 जनवरी 1994 को श्री पंचम दा यानी श्री राहुल देव बर्मन साहब का निधन हुआ था और वे इस दुनिया से विदा हो गए थे। श्री राहुल देव बर्मन को उनके द्वारा तैयार किए गए कुछ चुनिंदा गीत हमारी एकेडमी के गायक गाकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही हम आपको उनकी कुछ माहिती भी देते रहेंगे। श्री आर.डी. बर्मन का जन्म 27 जून 1939 को भारत के महान संगीतकार श्री एस.डी. बर्मन साहब के घर में हुआ था, कोलकाता में। प्यार से उन्हें पंचम कहा जाता था। उनका नाम पंचम कैसे पड़ा यह मैं आपको आगे बताऊंगा। आइए आर.डी. बर्मन साहब के बारे में। मित्रों, आर.डी. बर्मन में एक अलौकिक प्रतिभा थी। उन्हें अपनी एक अलग शैली उन्होंने बनाई थी, जिसका अनुकरण बाद में और भी बहुत सारे संगीतकारों ने किया और आज भी करते आ रहे हैं। उन्होंने हमेशा नए नए संगीत के प्रयोग किए जो उन्हें संगीत के एक अलग ऊंचाई पर लेकर गए थे, जैसे कि लैटिन वेस्टर्न संगीत, अरेबिक संगीत और भारतीय संगीत को वेस्टर्न संगीत से मिलाकर नए नए प्रयोग किए और यही उनकी पहचान बन गई। नई नई धुन बनाना, कई बार कंघी, प्लेट, कप, बॉटल आदि की आवाज से भी उन्होंने संगीत तैयार किया है और उनका संगीत सदैव जवान रहा है। आज भी आर.डी. बर्मन साहब के संगीत को बहुत से युवा लोग पसंद करते हैं, गाते हैं और सुनने को मिलता है। आइए उनका एक इसी श्रेणी का एक प्यारा सा यादगार गीत सुनते हैं। इस गीत को हमने लिया है फिल्म कारवां से और यह गीत आशा भोसले जी और स्वयं आर.डी. बर्मन साहब ने गाया है। गीत पिया तू अब तो आजा, यह गीत है और इस गीत को प्रस्तुत करेंगी डॉक्टर ज्योत्सना भाले और उनका साथ दूंगा मैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर ज्योत्सना भाले से पिया तू अब तो आजा। थैंक यू सर।
पिया तू अब तो आजा, हे 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 हे। मोनिका वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। पिया तू अब तो आजा, चोला सामन तह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। आहा 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 आहा। मोनिका ओ माय डार्लिंग, मोनिका ओ माय डार्लिंग। प्यासे प्यासे इन मेरे लबों के लिए, तेरे होठों ने हजार बातें किए, भूलने वाले कोई चीज तो कैसे जिए। अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ हाँ। प्यासे प्यासे इन मेरे लबों के लिए, तेरे होठों ने हजार बातें किए, भूलने वाले कोई जिए तो कैसे जिए। अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ हाँ। ला 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 ला। पिया तू अब तो आजा, चोला सामन तह के आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। आहा 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 आहा। मोनिका ओ माय डार्लिंग, मोनिका ओ माय डार्लिंग। मेरी हालत पे रहे जो तेरा करम, वो बात भी मुझको कबूल है ओ सनम, जिसकी खातिर छू लिए थे मेरे कदम। अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ हाँ। मेरी हालत पे रहे जो तेरा करम, वो बात भी मुझको कबूल है ओ सनम, जिसकी खातिर छू लिए थे मेरे कदम। अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ हाँ। ला 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 ला। पिया तू अब तो आजा, चोला सामन देखे आके बुझा जा, तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। आहा 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 आहा। मोनिका ओ माय डार्लिंग, मोनिका ओ माय डार्लिंग। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हसमुख जी। मित्रों, आपने कारवां फिल्म का यह गीत सुना। बहुत ही आशा भोसले जी ने बहुत दिल से गाया था और भाले मैडम ने भी बहुत दिल से गाया है।
चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आपको बता दूं, आज के कार्यक्रम के शेड्यूल में 2-3 गायक लोग हमारे कुछ कारण से एब्सेंट है, मगर कार्यक्रम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कार्यक्रम बहुत अच्छा जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड कीजिए। मित्रों, 1972 में श्री राजेश खन्ना जी अपने पीक पीरियड में थे और उनकी एक बहुत प्यारी सी फिल्म आई थी, मेरे जीवन साथी। इस फिल्म का संगीत आर.डी. बर्मन साहब ने दिया था और इस फिल्म का एक गीत बहुत ही पसंद किया गया था। इस गीत को गाया था स्वर्गीय श्री किशोर कुमार साहब ने। यह गीत आज भी हम सुनते हैं, इस पे रिमिक्स सुनते हैं और यह गीत आज भी उतना ही मीठा है जितना उस समय 1972 में था। गीत के बोल है, ओ मेरे दिल के चैन। इस गीत को श्री मजरू सुल्तानपुरी साहब ने लिखा था और इस गीत को प्रस्तुत करेंगे हमारे एकेडमी के गायक श्री कमल जी झुनझुनवाला। थैंक यू। सभी को मेरा नमस्ते। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम जाने जहां शर्मा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, है ऐसे न आहे बरा कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका अरमा, आपका नाम, मेरा तराना और नहीं। इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। जचता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए।
यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। ओ मेरे दिल के चैन, ओ मेरे दिल के चैन। थैंक यू। बहुत सुंदर। मित्रों, ये लोग जो थे ये बहुत बहुत महान लोग थे। मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा। 1960s की बात है, जब आर.डी. बर्मन साहब अपनी पहली फिल्म छोटे नवाब का संगीत तैयार कर रहे थे और आर.डी. बर्मन साहब चाहते थे कि उनकी फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर जी द्वारा गाया जाए। और उस समय लता जी का और एस.डी. बर्मन साहब का कुछ विवाद चल रहा था। तो लता जी ने एक कंडीशन रखी कि मैं आपके फिल्म का गीत गाऊंगी मगर मैं आपके घर पर नहीं आऊंगी। अब आर.डी. बर्मन साहब चाहते थे कि लता जी उनके घर आए और घर पर आकर रिहर्सल करें। अब यह विवाद ऐसा फंस गया तो आर.डी. बर्मन साहब ने लता जी से कहा कि आप मेरे घर आइए मगर मेरे घर में मत आइए। लता जी मान गई। आप मानेंगे नहीं, आर.डी. बर्मन साहब अपना हारमोनियम लेकर बिल्डिंग की सीढ़ी पर बैठते थे और लता जी से उस गीत की रिहर्सल करवाते थे। यह इतिहास है और बहुत से लोग इस बात के गवाह है कि सीढ़ी पे बैठकर लता जी ने गीत की रिहर्सल की थी। और मित्रों, इसी रिहर्सल से हमें एक बहुत ही बेहतरीन गीत मिला था। गीत के बोल थे, घर आजा घिर आए बदरा। यह लता जी का गीत छोटे नवाब फिल्म में था और बहुत अच्छा गीत था। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक बेहतरीन नगमा सुनते हैं। आर.डी. बर्मन साहब के संगीत का बहुत अच्छा फिल्म थी यह जवानी दीवानी। जवानी दीवानी के सभी गीत बहुत चले थे और किशोर कुमार द्वारा गाया गीत सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल। यह गीत लेकर आ रहे हैं हमारे एकेडमी के गायक श्री संजय डोंगर दिवे। Thank you, Sir ji. Thank you so much. Good evening. Namaste to all of you. सामने ये कौन आया दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल।
सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। और बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, और हमसे भूलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। रहना है यहाँ तो दोनों है जवा, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। रहना है यहाँ तो दोनों है जवा, तो भला दूर कैसे रहेंगे। माना वो हंसी है तो हम भी कम नहीं है, वो मगरूर कैसे रहेंगे। ला 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 ला। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में, कभी जान पहचान होगी। सुन लो ये कहानी, हसीना एक अनजानी, किसी दिन मेहरबान होगी। आंखों ही आंखों में, बातों ही बातों में, कभी जान पहचान होगी। सुन लो ये कहानी, हसीना एक अनजानी, किसी दिन मेहरबान होगी। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। और बातें मुलाकातें हमसे भी तो होंगी, और हमसे खुलेंगे वो आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख के बस एक ही झलक हो गए हम पागल। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत बढ़िया डॉक्टर दिवे सर, बहुत अच्छा गाया आपने। मित्रों, इसी फिल्म का एक डुएट बहुत अच्छा था, बहुत चला था उस जमाने में, और हमारी इच्छा थी वो डुएट आज के इस कार्यक्रम में लेना, मगर कुछ कारण से हम वो नहीं ले पाए। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, राहुल देव बर्मन ने हिंदी सिनेमा के लिए हर तरह के गीत बनाए, क्लासिकल, कॉमेडी, लव सॉन्ग्स, डुएट्स, ट्रिएट्स, न जाने कितने प्रकार के गीत उन्होंने दिए, न जाने कितने एक्सपेरिमेंट उन्होंने किए, बता नहीं सकते इतने एक्सपेरिमेंट उन्होंने हिंदी सिनेमा संगीत में किए। आइए एक बहुत ही प्यारा सा दर्द भरा नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। श्री किशोर कुमार जी का यह एक यादगार गीत है। आनंद बख्शी साहब ने इस गीत को लिखा है और श्री राजेश खन्ना साहब के ऊपर यह गीत फिल्माया गया था। फिल्म का नाम था नमक हराम। गीत के बोल है, मैं शायर बदनाम ओ मैं चला। यह गीत लेकर आ रहे हैं हमारे एकेडमी के गायक श्री बॉबी निर्मल सर।
थैंक यू सर। मैं शायर बदनाम, मैं शायर बदनाम हो, मैं चला महफिल से नाकाम हो, मैं चला मैं शायर बदनाम। मेरे घर से तुमको कुछ सामान मिलेगा, दीवाने शायर का एक दीवान मिलेगा, और एक चीज मिलेगी, टूटा खाली जान हो, मैं चला मैं शायर बदनाम। शोलों पे चलना था, कांटों पे सोना था, और अभी जी भर के किस्मत पे रोना था। जाने ऐसे कितने बाकी छोड़ के काम हो, मैं चला मैं शायर बदनाम। रास्ता रोक रही है, थोड़ी जान है बाकी, जाने टूटे दिल में क्या अरमान है बाकी, जाने भी दे दिल सबको मेरा सलाम हो, मैं चला मैं शायर बदनाम हो, मैं चला मैं
महफिल से नाकाम हो मैं चला मैं शायर बदनाम। बहुत बढ़िया बॉबी निर्मल सर, बहुत अच्छी तरह से आपने इस गीत को परफॉर्म किया। मित्रों, वैसे मैंने बताया कि आर डी बर्मन साहब ने अपने जीवन काल में हर तरह के गीत तैयार किए। उनके गीतों को उस समय हर वर्ग के लोगों ने पसंद किया। उनके गीतों के रिमिक्स भी तैयार करते हैं लोग। उनकी कई चुनिंदा फिल्में थी, तीसरी मंजिल, पड़ोसन, हरे रामा हरे कृष्णा, अमर प्रेम, मेरे जीवन साथी, शोले, हम किसी से कम नहीं, कालिया और 1942 अ लव स्टोरी। ये उनकी बहुत सी अच्छी अच्छी फिल्में थी। वैसे आर डी बर्मन साहब को महिला गायिकाओं में आशा भोसले की आवाज बहुत पसंद थी। उनके बहुत से गाने आशा भोसले जी और किशोर कुमार या सोलो आशा भोसले जी से गवाए हुए हैं। मगर अनामिका फिल्म में उन्होंने लता मंगेशकर जी से एक गीत गवाया था जो कि उस समय बहुत चला था, और उस गीत में आपको आशा जी के जैसा फील महसूस करवाया था। तो आइए अनामिका फिल्म का यह गीत सुनते हैं। आवाज है लता मंगेशकर जी की। गीत के बोल है बाहों में चले आ। और इस गीत को प्रस्तुत करने आ रही है हमारे एकेडमी की गायिका श्रीमती रेखा राजपूत। आप सभी को नमस्कार। बाहों में चले आ, बाहों में चले आ, हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा, ये आज का नहीं ये संग है उम्र भर का। बाहों में चले आ, हमसे सनम क्या पर्दा हो, हमसे सनम क्या पर्दा। चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। हाँ, चले ही जाना है नजर चुरा के यूं, फिर थामी थी साजन तुमने मेरी कलाई क्यों। किसी को अपना बना के छोड़ दे ऐसा कोई नहीं करता। बाहों में चले आ, हमसे सनम क्या
पिया हमसे, ये कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। कभी कभी कुछ तो कहो पिया हमसे, ये कम से कम आज तो खुल के मिलो जरा हमसे। रात अपनी जो तुम हो अपने, किसी का फिर हमें डर क्या, बाहों में चले आओ। हमसे सनम क्या फरीदा, ओ हमसे सनम क्या फरीदा। ये आशिका नहीं मिलन, ये संग है उम्र भर का, बाहों में चले आओ। हमसे सनम क्या फरीदा, ओ हमसे सनम क्या फरीदा। बहुत सुंदर। मित्रों, आर.डी. बर्मन साहब को अपने खुद के काम पर इतना विश्वास था जिसकी कोई हद नहीं। आर.डी. बर्मन साहब ने एक गीत के लिए बहुत मेहनत ली, बहुत, और उन्होंने उस गीत को तैयार किया, मगर 11th आवर पे प्रोड्यूसर ने कहा कि अब मेरे पास किसी भी गीत को ऐड करने के लिए बजट नहीं है। किसी तरह आर.डी. बर्मन साहब ने प्रोड्यूसर को यह विश्वास दिलाया कि यह गीत बहुत चलेगा, यह गीत बहुत पॉपुलर होगा, आप मेरे पे विश्वास रखिए। अब ये किशोर कुमार साहब के द्वारा, किशोर कुमार जी और लता मंगेशकर द्वारा गाया हुआ यह गीत जब रिकॉर्डिंग के लिए तैयार हो रहे थे, उस समय किशोर कुमार साहब ने आर.डी. की सूरत को देखकर पूछा क्या बात है, तो आर.डी. ने कहा कि प्रोड्यूसर साहब बोल रहे कि बजट नहीं है। कोई बात नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद यह गीत रिकॉर्ड हुआ और यह गीत फिल्म में डाला गया, और इस गीत ने हिंदी सिनेमा के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इतना अच्छा यह गीत बना था। फिल्म का नाम था आपकी कसम, और इस गीत को बनाने का 50,000 रुपए का खर्चा आया था। तो किशोर कुमार साहब ने इस गीत के अंत में, कोरस में, यह कटाक्ष करते हुए कहा था कि बजाओ रे बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 रुपए लगे हुए हैं। तो आइए, यह 50,000 रुपए वाला गीत, उस जमाने के 50,000 बहुत हुआ करते थे, तो यह 50,000 रुपए वाला गीत आपकी कसम फिल्म का लेकर आ रहे हैं श्री संतोष दाभाडे और श्रीमती कल्पना दाभाडे। गीत के बोल है, जय जय शिव शंकर। जय शिव शंकर, घाटा लागे ना कंकर।
जय जय शिव शंकर काटा लागे न कंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे ठान लिया ओ सौरभ दी जय जय शिव शंकर काटा लागे न कंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे ठान लिया ओ सौरभ दी एक के दो के चार मुझको तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं एक के दो के चार मुझको तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं चलते चली पाँव के नीचे आसमान हो सौरभ दी सौरभ जी सौरभ दी सौरभ जी जय जय शिव शंकर काटा लागे ना कंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे ठान लिया ओ सौरभ दी ओ बंसी भैया बड़ी जानकार क्या बात है मोरे राजा बड़े जतना से सूरे तेरी फुलवारी रे कंधे पे सर रख के जो मुझको सोने दो मछली जो चाहे हो जाए होने दो कंधे पे सर रख के जो मुझको सोने दो मछली जो चाहे हो जाए होने दो ऐसे में तुम हो गए हो बड़े बेईमान हो सौरभ दी सौरभ जी सौरभ दी सौरभ जी जय जय शिव शंकर काटा लागे न कंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे ठान लिया ओ सौरभ दी रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे रास्ते में हम दोनों घर कैसे जाएंगे कुछ भी हो लेकिन मजा आ गया मेरी जान हो सौरभ जी सौरभ जी जय जय शिव शंकर काटा लागे ना कंकर ये प्याला तेरे नाम का पिया गिर जाऊंगी मैं मर जाऊंगी जो तूने मुझे ठान लिया ओ सौरभ दी थैंक यू बहुत बढ़िया बहुत सुंदर
आप दोनों ने भी इस गीत को पूरे एहतियात के साथ गाया, बहुत अच्छा लगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। राहुल देव बर्मन साहब हमेशा कुछ न कुछ नया पेश करने की कोशिश करते थे और उन पर बहुत बार धुन चुराने का या धुन की कॉपी करने का भी आरोप लगा है। हालांकि कई बार फिल्म मेकर उन्हें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते थे, फोर्स करते थे और उन्हें करना पड़ता था। कभी कभी अन्य धुनों से प्रेरणा लेकर भी वे अपनी खुद की धुन बना लिया करते थे। फिल्म शोले का एक गीत इसी श्रेणी में आता है जिसे फिल्म मेकर ने उस शैली के लिए राहुल देव बर्मन साहब को फोर्स किया था, क्योंकि यह एक जिप्सी लोगों पे शूटिंग करना थी, तो उस गीत को उसी तरह से गवाया गया था और गाया गया था। राहुल देव बर्मन को श्रद्धांजलि देना हो और राहुल देव बर्मन साहब का गीत ना हो, यह उचित नहीं है। तो आइए राहुल देव बर्मन साहब द्वारा गाया हुआ शोले फिल्म का यह एक डिफिकल्ट गीत महबूबा महबूबा, यह सुनते हैं हमारे एकेडमी के गायक श्री रमेश फूसे से। महबूबा महबूबा ओ महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और तू फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला, फूल बहारों से निकला, चांद सितारों से निकला के डूबा। महबूबा 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 गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और
निगाहों में, बाहों में, निगाहों में डूबा। महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं। मैं और तू महबूबा 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 महबूबा। बहुत बढ़िया फूसे सर, बहुत डिफिकल्ट गीत को आपने बड़ी सहजता के साथ में प्रस्तुत किया। चलिए एक और आर.डी. बर्मन साहब का मीठा सा प्यारा सा गीत आपके लिए हम लेकर आए हैं। मित्रों, किशोर कुमार साहब चाहते थे कि वे अपने बेटे को फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, और उन्होंने आर.डी. बर्मन से कहा था कि कोई अच्छी सी धुन पर मेरे पुत्र से एक गीत आपने गवाना। एक दिन रात में आर.डी. बर्मन साहब का फोन आया किशोर कुमार साहब को कि एक बहुत प्यारी सी धुन तैयार हुई है और कल उसकी रिकॉर्डिंग है, आप अमित कुमार को भिजवा देना। बगैर कुछ पूछे, बगैर कोई किए, किशोर कुमार साहब ने आर.डी. बर्मन पे विश्वास करते हुए अपने बेटे को भेज दिया। सच मानिए, किशोर कुमार साहब को नहीं मालूम था क्या गीत बन रहा है, कौन सी फिल्म है, क्या नहीं। फिल्म का नाम था बालिका वधू, जिसमें अमित कुमार साहब को इंट्रोड्यूस किया गया था, और गीत के बोल थे, बड़े अच्छे लगते हैं। यह गीत अमित कुमार साहब ने भी उतने ही दिल से गाया था। तो आइए इस गीत को सुनते हैं हमारे एकेडमी के गायक श्री अजय जी मरलेचा से। लगते हैं ये
सोचो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह हो जाओगी, मेरे साथ में भी तो तुम याद बहुत आओगी। तुम इन सबको छोड़ के कैसे कल सुबह हो जाओगी, मेरे साथ में भी तो तुम याद बहुत आओगी। बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। बड़े अच्छे लगते हैं। बहुत सुंदर अजय मंगलेचा जी, बहुत प्यारा सा गीत आपने गाया। मित्रों, शक्ति सामंत साहब एक फिल्म बना रहे थे और उस फिल्म के मैक्सिमम गीत ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके थे, शूट हो चुके थे। उस फिल्म में लता जी द्वारा एक बहुत प्यारा सा गीत गाया गया था। राजेश खन्ना साहब हीरो थे और बाद में यह तय हुआ कि वही गीत हम राजेश खन्ना जी के लिए भी तैयार करेंगे और राजेश खन्ना जी को भी वह गीत दिया जाएगा। शक्ति सामंत साहब चाहते थे कि वह गीत मन्ना डे जी द्वारा गाया जाए, क्योंकि क्लासिकल राग बेस गीत था और राजेश खन्ना और आर.डी. बर्मन चाहते थे कि यह गीत किशोर कुमार साहब द्वारा गाया जाए, मगर शक्ति सामंत साहब इस बात को तैयार नहीं हो रहे थे। बहुत मिन्नत करने के बाद यह तय किया गया कि किशोर कुमार से हम गीत गवाएंगे, अगर ठीक ठीक गाया तो हम फिल्म में लेंगे, नहीं तो मन्ना डे जी को बुला के गीत रिकॉर्ड किया जाएगा। अब ये बात राजेश खन्ना साहब किशोर कुमार साहब के पास जाके बताए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ और शक्तिदा नहीं चाहते, मगर हमने बड़ी मुश्किल से आपको तैयार किया है। किशोर कुमार साहब ने पूछा कि कब रिकॉर्ड करना है, तो राजेश खन्ना साहब ने बोले जब आप बोले जाओ, 10 दिन के बाद रिकॉर्ड करेंगे, मगर मेरे को लता जी का गाया हुआ रिकॉर्डिंग ला के दो। तो राजेश खन्ना साहब ने लता जी का रिकॉर्डिंग किशोर कुमार साहब को सुनाया। 10 दिन के बाद उस गीत की रिकॉर्डिंग तय थी। रिकॉर्डिंग रूम में शक्ति सामंत, आर.डी. बर्मन, राजेश खन्ना और बहुत से लोग हाजिर थे। जब किशोर कुमार साहब ने शक्ति सामंत साहब को देखा तो उन्होंने पर्पसफुली उस गीत को आड़ा टेढ़ा गाना शुरू कर दिया। शक्तिदा बहुत गुस्से में आ गए और रिकॉर्डिंग रूम से जाते जाते आर.डी. बर्मन को बोला, इसका क्या हिसाब है तो देख इसको रवाना करो, मैं जा रहा हूं बोले।
जब वो रिकॉर्डिंग रूम से उठ के चले गए तो किशोरदा ने बंगाली में आर.डी. बर्मन साहब को पूछा कि दादा चले गए? तो बोले हाँ चले गए, अब तू फाइनल रिकॉर्डिंग कर बोले। अब कोई रिटेक नहीं, डायरेक्ट रिकॉर्डिंग होना चाहिए ये गीत का। और किशोर कुमार साहब ने बगैर किसी रिटेक के इन सिंगल स्ट्रोक वह गीत रिकॉर्ड करवाया। और दूसरे दिन सुबह में आर.डी. बर्मन साहब शक्ति सामंत के बंगले पे पहुंचे और शक्ति सामंत साहब को बोला कि भाई किशोर कुमार का गीत मैं रिकॉर्ड करके लाया हूं। शक्ति सामंत साहब वो गीत को सुनने को भी तैयार नहीं थे, मगर आर.डी. बर्मन ने कहा कि पहले आप इस गीत को सुन तो लीजिए, रिजेक्ट करने के पहले। किशोर ने क्या गाया है शायद ही कोई गा सकता। अरे उसको क्या आता, बोले राग शिवरंजनी के ऊपर गाया हुआ गीत वो नहीं गा सकता। फिर भी वो गीत जब शक्ति सामंत ने सुना तो अप्रूव किया और वह गीत हमें महबूबा फिल्म में सुनने को मिला। गीत के बोल थे, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। मित्रों, आर.डी. बर्मन की अगर बात कर रहे हैं और मेरे नैना सावन भादो ये गीत अगर प्रोग्राम में नहीं आता है तो वहाँ आर.डी. बर्मन कंप्लीट नहीं होता है। तो आइए हमारे एकेडमी के गायक श्री हनुमंत जी जोशी से सुनते हैं महबूबा फिल्म का यह गीत, मेरे नैना सावन भादो। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। है दिल दीवानी खेल है क्या जाने, दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए। भूल गया क्या भूल तेरी है, मुझको याद सरासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। बात पुरानी है, एक कहानी है, अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है, अब सोचूं नहीं भूले।
ऋतु आए ऋतु जाए देकर झूठा एक दिलासा, तेरे ही मेरा मन प्यासा। बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े, बिजुली बनकर गगन पे चमकी, बीते समय की रेखा मन संग आँख चोली खेले, आशा और निराशा, यही मेरा मन प्यासा। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा प्यासा, फिर भी मेरा प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर हनुमान जोशी साहब। मित्रों, आर.डी. बर्मन साहब को घंटे 1.5 घंटे के कार्यक्रम में जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। आज हम आपके सामने फिर भी मेरा मन प्यासा इस कार्यक्रम का पहला भाग लेकर आए हैं। इसका दूसरा भाग कल इसी समय इसी चैनल पर, इसी फेसबुक पेज पर आपको देखने मिलेगा। उम्मीद है आज का यह पहला भाग आपको पसंद आया होगा। अभी आर.डी. बर्मन साहब के महबूबा के आगे की फिल्मों के बहुत अच्छे अच्छे गीत बाकी है, जो कि आपको हम कल के कार्यक्रम में सुनाएंगे। मित्रों, अगर आपको पसंद आया है यह कार्यक्रम तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।